हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ जो होता है हमें सफ़ेद दाग को लेकर। क्योंकि लोग अक्सर विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही सफ़ेद दिखते हैं और उन्हें लगता है कि विटिलिगो भी उनका ल्यूकोडर्मा ही है। जो विटिलिगो होता है वो एक ऑटोइम्यून बीमारी है। वो आपकी हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से आपके बॉडी खुद को अटैक कर रही है दुश्मन समझ के। और टारगेट सेल्स क्या है? मेलेनिन प्रोडक्शन या मेलानोसाइट्स, जिससे मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो रहा है और आपको वाइट पैचेस दिख रहे हैं। जबकि ल्यूकोडर्मा कोई भी सफ़ेद दाग हो सकता है या सफ़ेद कलर का पैच हो सकता है ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो विटिलिगो के चलते हो रहा हो, चाहे वो किसी डेफिशिएंसी के चलते हो रहा हो, चाहे वो आपका जलने के बाद का जो निशान छूटता है वाइट कलर का रह जाता है वो हो, चाहे वो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, पेट में कीड़े हों उसकी वजह से सफ़ेद दाग हो रहा है, या फिर धूप में जाने से कईयों की स्किन पे भी वाइट पैचेस आ जाते हैं, वो सन एलर्जी होती है, चाहे वो उसकी वजह से हो। तो कोई भी सफ़ेद दाग जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ साथ और भी रीजंस की वजह से बन रहा है आपकी बॉडी में, चाहे वो निशान ही क्यों ना हो, किसी चीज़ को लगने के बाद ठीक होने के बाद निशान रह जाता है, उसको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। जबकि विटिलिगो एक सोलली ऑटोइम्यून बीमारी होती है जिसमें आपकी हाइपर एक्टिव इम्यूनिटी मेलेनिन प्रोडक्शन को कम कर देती है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे डिफरेंट जगहों पे पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। अब दोनों में एक डिफरेंस और है, विटिलिगो या तो सेगमेंटल होगा या नॉन सेगमेंटल होगा, बट ल्यूकोडर्मा ऐसा कुछ नहीं है कि सेगमेंटल है नॉन सेगमेंटल है। अब सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल होता क्या है? जब विटिलिगो हो रहा है तो सेगमेंटल मतलब आपको इधर भी हो रहा है तो सेम हाथ पे आपको इधर भी पैच आएगा, इधर हो रहा है तो सेम आपको दूसरी बॉडी पे इधर भी पैच आएगा, दिस इज सेगमेंटल। और जब नॉन सेगमेंटल विटिलिगो होता है तो वो एनीवेयर कहीं भी शुरू हो जाता है, एक पैच आपको यहाँ आ गया, लिप्स पे आ गया, आईज पे आ गया, बॉडी पे आ गया, रैंडम कहीं भी आ गया, दिस इज नॉन सेगमेंटल। अब ल्यूकोडर्मा में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। ल्यूकोडर्मा में वाइट आई वुड से कि निशान पड़ रहा है या वाइट पैच क्रिएट हो रहा है ड्यू टू हाइपोपिगमेंटेशन या ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है इंक्लूडिंग विटिलिगो ऑल्सो। तो उसमें ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं है या टाइप्स नहीं है कि सेगमेंटल है या नॉन सेगमेंटल है, वो कहीं भी हो सकता है। वो हाथ पे हो सकता है, एनीवेयर, लेग्स पे हो सकता है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है और वो किसी भी वजह से हो सकता है। कई बार तो एलर्जी से भी ल्यूकोडर्मा क्रिएट हो जाता है, जैसे कोई परफ्यूम एलर्जी है या कोई स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आप जैसे बहुत ज़्यादा धूप में गए तो वाइट छोटे छोटे पैचेस आ गए, पेट में कीड़े कई बार होते हैं तब भी मुंह पे वाइट पैचेस होते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी में होते हैं। तो ये सभी जो वाइट पैचेस या हाइपोपिगमेंटेशन आपको दिख रही है बॉडी पे ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग विटिलिगो ऑल्सो, वो ल्यूकोडर्मा होता है। तो आई होप कि ये चीज़ अब आपको क्लियर हो रही होगी कि विटिलिगो ल्यूकोडर्मा नहीं है या ल्यूकोडर्मा विटिलिगो नहीं है। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो की वजह से हो सकता है या किसी भी वजह से हो सकता है, बट विटिलिगो ल्यूकोडर्मा की वजह से नहीं होता है। तो ये आज क्लियर हो गया है, ये शायद कन्फ्यूजन आपको दूर होगा, क्योंकि हम बहुत जगह पेशेंट से भी जब बात करते हैं तो उनको लगता है कि विटिलिगो ल्यूकोडर्मा एक ही चीज़ है। वो अपने विटिलिगो को ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा को विटिलिगो बोलते हैं। और सफ़ेद दाग से विटिलिगो ही नहीं होता, सफ़ेद दाग बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी होता है, जैसा हमने डिस्कस किया है। तो आज ये कन्फ्यूजन आप अपनी दूर कर लीजिएगा। किसी की भी बात को मानने से पहले, समझने से पहले या कोई भी इलाज समझाने से पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि क्या ये ल्यूकोडर्मा है या क्या ये विटिलिगो है। मीन्स ये एक्चुअली में आपका ऑटोइम्यून बीमारी है जिससे सफ़ेद दाग हो रहे हैं, या फिर कोई और डेफिशिएंसी या और किसी कारण के चलते आपको वाइट पैच हाइपोपिगमेंटेशन बन रही है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो आप सही इलाज ले पाएंगे, आपका ट्रीटमेंट सही होगा और आपको अपनी बीमारी से जल्दी छुटकारा मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं और सही डायग्नोसिस के साथ अपने मिथ्स क्लियर करते हुए अपनी बीमारी का सही इलाज ले सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।